व्यूवर्स, आज काफी गर्मा गर्मी वाली हियरिंग एक्सपेक्टेड थी दिल्ली हाई कोर्ट में। एक ऐसे मिनिस्टर की डिग्री का राज सामने आने वाला था जो खुद को एक समय पर चाय वाला बोला करते थे। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और सभी की नजर लगी थी कि फाइनली पीएम नरेंद्र मोदी की बैचलर्स डिग्री कंट्रोवर्सी पर कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगा। अब ये केस चल रहा है 2017 से और लोग क्यूरियस थे कि आज सच सामने आएगा और उन्हें पता चल सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री फेक है या रियल। लेकिन हुआ क्या? कुछ ऐसा जिसने कि लोगों को चौंका दिया और जुडिशरी पर भी एक क्वेश्चन रेज कर दिया। तो सवाल ये है कि रिलीफ मिला है क्या पीएम नरेंद्र मोदी को या फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? चलिए पूरे केस की कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो सब कुछ शुरू हुआ साल 2016 में, जब दिल्ली के तब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनकी डिग्री पब्लिक करने को कह दिया और ट्वीट किया कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। और क्यों? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज कुमार ने एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि 1978 बीए प्रोग्राम का पूरा रिजल्ट डिस्क्लोज हो, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, पास फेल स्टेटस, सब कुछ। उनका कहना था कि नॉर्मली पब्लिक नोटिस बोर्ड्स पे लगता है, यूनिवर्सिटीज पब्लिश करती थी न्यूज़पेपर में और ये सेंसिटिव चीज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डीयू ने मना कर दिया और बोला कि ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, मतलब स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई के अंडर एग्जम्प्ट है। जब ये मैटर गया सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने तो उन्होंने 2016 में एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया और कहा कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इज अ मैटर ऑफ पब्लिक डोमेन, यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक बॉडीज एंड डिग्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक रिकॉर्ड। और इसी रीजनिंग पे सीआईसी ने डीयू को ऑर्डर दिया कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। पर मैटर फिर गर्म हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस ऑर्डर को 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया। इंटरेस्टिंगली पहले ही दिन कोर्ट ने स्टे दे दिया सीआईसी के ऑर्डर पर, मतलब 2017 से अब तक डीयू की प्ली पेंडिंग है और फाइनल डिसीजन नहीं आया। और तभी से पीएम मोदी की डिग्री पर पॉलिटिकल डिबेट भी छिड़ी हुई है। डीयू की तरफ से एसजी तुषार मेहता का स्टैंड ये रहा है कि कोर्ट को डिग्री दिखाने के लिए डीयू तैयार है। देयर इज अ डिग्री फ्रॉम 1978 बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन वो किसी स्ट्रेंजर को नहीं दिखाया जा सकता और आरटीआई फोरम्स को किसी की पर्सनल क्यूरियोसिटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब उनके वर्ड्स में मियर क्यूरियोसिटी इज नॉट इनफ। वहीं दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट के लॉयर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आर्ग्यू किया कि इन्फॉर्मेशन नॉर्मली पब्लिक होती है। हर यूनिवर्सिटी अपने टॉपर्स के रिजल्ट, पास फेल लिस्ट, एग्जाम्स के डिटेल पब्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सडनली फिड्यूशियरी कैपेसिटी का एक्सक्यूज देना वैलिड नहीं है। अब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कोर्ट आज कुछ बड़ा बोलेगी, पर जब सभी बैठे तो कोर्ट मास्टर ने इन्फॉर्म किया कि जज जस्टिस सचिन दत्त आज यूएपीए ट्रिब्यूनल में बिजी है, इसलिए प्रोनाउंसमेंट आज पॉसिबल नहीं है और इसे अगस्त 25 के लिए डिफर कर दिया गया है। मतलब टेक्निकल रीजन दिया गया, पर नेचुरली स्पेकुलेशन अब ये भी है कि क्या सिर्फ शेड्यूलिंग इशू था या फिर कुछ और बड़ी वजह है डिफर करने की। जुडिशरी में कभी कभी डिले भी एक सिग्नल होता है कि या तो कोर्ट अपनी रीजनिंग और टाइट कर रहा है या फिर पॉलिटिकल टेम्परेचर को देख के केयरफुली चल रहा है। पर सवाल ये है कि आज ऑर्डर क्यों डिफर किया गया? कोर्ट मास्टर ने बोला कि जज बिजी थे और ट्रिब्यूनल में बैठे थे, लेकिन जितनी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इस मैटर में है, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या कोर्ट ने कॉन्शियसली डिसीजन लिया डिले करने का, क्योंकि वर्डिक्ट जब भी आएगा उसका पॉलिटिकल फॉलआउट बड़ा होगा। अगर कोर्ट डीयू के फेवर में जाता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, तो क्रिटिसिज्म होगा कि जुडिशरी ने सीक्रेसी प्रोटेक्ट की, और अगर कोर्ट कहता है कि डिस्क्लोज करो तो तुरंत पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ जाएगा, क्योंकि फिर डिबेट होगी कि पीएम की डिग्री खोल के दिखा। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि साल 2017 से अब तक केस स्ट्रेच हो गया है। हर बार जब हियरिंग होती है तो या तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिले होता है या आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड होते हैं, और इस बार भी जब सब रेडी था कि फाइनली कोई वर्डिक्ट आएगा, फिर से पोस्टपोन हो गया। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी बात हो सकती है, शायद कोर्ट अभी और केयरफुली अपना रीजनिंग ड्राफ्ट करना चाह रहा है या फिर पॉलिटिकल क्लाइमेट के चलते कोर्ट कॉशियस है। तो व्यूअर्स, आप देख ही सकते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ एक डिग्री का नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई के स्कोप और प्रिवेसी के बैलेंस का भी सवाल है।
RTI एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, लेकिन उसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन के एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। कोर्ट को डिसाइड करना है कि एक तरफ पीएम की डिग्री जैसे हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर का रिकॉर्ड है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन नेचुरल है, और दूसरी तरफ 1000 स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा भी है जो एक ही बैच में था। तो क्या एक को डिस्क्लोज करने के चक्कर में सबका प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? ये एक ट्रिकी बैलेंस है। अब इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अपोजिशन पार्टीज बार बार पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाती रही है और अक्यूज करती रही है कि उन्होंने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया। बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विच हंट है और पीएम को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी है, इसलिए कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट डायरेक्टली पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाएगा। और अब जब वर्डिक्ट 25 अगस्त को आएगा तो सबकी नजर उस डेट पर होगी। सवाल वही है कि क्या पीएम को रिलीफ मिलेगा और कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंड अपहोल्ड करेगा, या फिर कोर्ट बोलेगा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना होगा। दोनों सिचुएशंस में हेडलाइंस बनी रहेगी। अब एक और एंगल, जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बोला कि उनके पास डिग्री है और कोर्ट को दिखाई जा सकती है, तो सवाल ये भी उठता है कि फिर पब्लिक से क्यों छुपाई जा रही है? अगर डिग्री जेन्युइन है तो फिर ट्रांसपेरेंसी से क्या प्रॉब्लम? ये वो क्वेश्चन है जो एक्टिविस्ट बार बार रेस करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि डिग्री एक डॉक्यूमेंट है जो उनके प्राइवेट रजिस्टर में है और स्ट्रेंजर्स को दिखाना लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन CIC ने पहले ही बोला था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नेचर के होते हैं, मतलब दोनों तरफ लॉ की इंटरप्रिटेशन अलग है। अब इस केस का एक लेसन ये भी है कि RTI एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसका मिसयूज का एलिगेशन भी इक्वली होता है। कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करना है, और जब मैटर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से लिंक्ड हो तो उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। अभी के लिए सस्पेंस बन गया है। वर्डिक्ट डिफर होने से स्पेकुलेशन और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गई है। आज लोग सोच रहे हैं कि शायद एक फाइनल क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अब नेक्स्ट वीक तक का वेट करना होगा। और सच ये है कि नेक्स्ट वीक को जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म को भी ट्रिगर करेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर किस तरफ झुक सकता है? जस्टिस सचिन दत्ता क्या पीएम नरेंद्र मोदी को फेवर कर सकते हैं, या फिर इस RTI एक्टिविस्ट के प्ली को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।